मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वीडियो को कैसे शुरू करूं, पर करते हैं। आज मैं इतनी गहराई में जाने वाला हूं इस वीडियो में कि आज ये बात ही साफ हो जाएगी कि क्यों हमें पॉर्न नहीं देखना चाहिए और 18 से कम उम्र के बच्चों को तो ये हाथ भी नहीं लगनी चाहिए। सब कहते हैं कि पॉर्न देखने से कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, लेकिन आज तुम अपनी माँ और बहन और आने वाली अपनी बीवी के साथ इज्जत का और सहजता का, प्रेम का रिश्ता चाहते हो और इस देश के युवकों की जैसी मानसिकता होती जा रही है, वो मानसिकता अपने आने वाले बच्चों में नहीं लाना चाहते, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, नहीं देखनी ही पड़ेगी। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे ध्यान से देखना। आज तक जिंदगी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है बीटीएम में, आज जिस तरीके से मेरे साथ एक चीज हुई। हे गाइस, मैं फुल टायर्ड हो चुकी हूँ सुबह से ऑफिस जाके शाम को। आपने देखा वहाँ पे मैंने एक रेड कलर सर्कल में मैंने किया, उस बच्चे का निशान देखिए। इस वीडियो में आपने जो देखा कि इस बच्चे ने, सिर्फ वो 10 साल का बच्चा है, जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा 12 का होगा, उसने उस लड़की को कहाँ छुआ और ये चीज उसके दिमाग में आई कहाँ से, बताओ। आपको एक चौंकाने वाली रिसर्च बताता हूँ। तुम्हें पता है 79% टीनेजर 18 साल से पहले ही वायलेंट पॉर्न देख लेते हैं। जानते हो ना, जहाँ ना प्राकृतिक संभोग होता है ना सहज, इन दो शब्दों का तो वहाँ कोई काम ही नहीं होता। वहाँ बस ये होता है कि एक लड़का या बहुत सारे लड़के होते हैं, उन्हें एक आक्रमणकारी भेड़िए की तरह दिखाया जाता है और एक स्त्री को, एक लड़की को वहाँ कमजोर, असहाय हिरनी की तरह, मुजरिम की तरह दिखाया जाता है, जहाँ उसके मुंह पर पैर रख रहे होते हैं, कुचल रहे होते हैं, उस पर थूक रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, उसके अंगों पर चोट पहुँचा रहे होते हैं। अब यही चीज जब 10 से 12 साल का बच्चा या लड़का देखता होगा, क्योंकि अभी उसे असली और नकली में फर्क नहीं पता, वो अभी कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा है, राइट। अब वो जो देख रहा है वो उसे सच मान रहा है, उसमें उसे यही सिखाया जा रहा है कि आदमी को, लड़के को मजा आना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को दर्द हो या ना हो। तुम्हें सिर्फ खुद के प्लेजर के बारे में सोचना है और इज्जत, बेइज्जती, समाज, ये सब तो उन वीडियो में दिखाया ही नहीं जाता। अब एक 12 साल का लड़का ये देखकर बड़ा होगा और वो यही नहीं रुकता, तुम भी जानते हो। सेम सब्जी 1 महीने तक नहीं खाई जा सकती। ऐसे ही जो लंबे समय तक पॉर्न देख रहे होते हैं, 3 या 4 साल से उनकी पॉर्न हर महीने बदलती रहती है। जो पहले नॉर्मल उन्हें मजा देती थी वो अब नहीं देती, अब उन्हें क्रूरता से भरी, दर्द से भरी चाहिए। और ये इतनी एडिक्टिव चीज है कि जब रिसर्चरों ने इसको देखने वाले लोगों के दिमाग पर रिसर्च की तो पता चला कि जो कोकेन, गांजा और नशा करने वालों में जो जो होता है उनके ब्रेन में, वही सेम टू सेम ऐसी वीडियो देखने पर भी होता नजर आया। कोकेन और ड्रग्स जितनी ही लत लगने वाली चीज है ये। जब यही सब चीज छोटी छोटी उम्र के बच्चे देखते हैं तो उन्हें कुछ खबर नहीं होती, वो बस उसी को असलियत समझते हैं। वीडियो में यहाँ तक भी दिखाया जाता है कि उन्हें मारा पीटा जा रहा है और वो खुश भी हैं। कभी सोचा नहीं आपने, एक इंसान कैसे खुश हो सकता है? तुम खुद को वहां रख कर देखो, तुम किसी के साथ कर रहे हो, वो तुम पर थूक रहे हैं, मुंह कुचल रहे हैं और गाली दे रहे हैं और मार रहे हैं और तुम्हारे अंग में दर्द हो रहा है, ये देखे बिना तुम्हें और दर्द पहुंचाए जा रहे हैं और तुम खुश हो सकते हो? नहीं, पर उनसे करवाया जाता है, ये सब आपको पता है ना। और यही सब संकेत एक बच्चे के मन में डलने लगते हैं कि उन्हें कितना भी दर्द पहुंचाए उन्हें मजा आएगा, और मजा ना भी आए तो तुम सिर्फ अपने प्लेजर को देखो, ना कि दूसरे के। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तुम्हें पता है हजारों बलात्कारियों पर रिसर्च की गई और उनका जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो सब में एक कॉमन बात थी कि वो ऐसी सामग्री से एडिक्ट थे जो उन्हें मजबूर कर रहा था ये सब करने के लिए। तो वो जो बच्चा है जिसने उस लड़की के ऊपर उस वीडियो में हाथ मारा, वो कल को दरिंदा बन जाए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि भाई हम सब दुनिया में खाली दिमाग के साथ आते हैं, पूरी तरह से खाली, और जो जो हम देखते और सुनते जाते हैं उसी को रियलिटी मानते जाते हैं और उनके ही हिसाब से जीवन में हर निर्णय भी करते हैं। तो जो बच्चा या आप सब भी देखते हो तो आप ना चाहते हुए भी असलियत वही मानोगे, क्योंकि समझदार तुम हो सकते हो पर इस दिमाग को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और बात यही सीमित नहीं होती कि तुम पॉर्न देखती हो तो ऐसे बनते चले जाओगे, बल्कि तुम जब पॉर्न
पॉर्न देखते हो तो उसके और भी घातक परिणाम तुम्हारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। कोई बच्ची कुचली जाती है समाज में, वो तो अलग है ही, तुम खुद के जीवन में भी खुश और संतुष्ट नहीं होते हो अगर ज्यादा देखते हो तो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी होने लगती है कि जब तक वो वाला डोपामिन नहीं मिलेगा जो वीर्य के रसखलन में मिलता है या पॉर्न में मिलता है, तब तक खुशी नहीं। और हर चीज में भाई इतना डोपामिन मिलता नहीं, पता है ना, को छोड़कर। तो अब ना तो तुम्हारा काम में मन लगेगा, ना कोई चीज अच्छी लगेगी, और ना ही तुम्हें किसी भी काम को लेकर मोटिवेशन आएगा, क्योंकि मोटिवेशन भाई डोपामिन से आती है और डोपामिन का जो मीटर है वो पॉर्न ने खराब कर दिया है। तुम मुझे बताओ कि इन 2 महीने में कोई से भी दिन तुम एक्साइटेड हुए हो जितना पहले होते थे जब या सोशल मीडिया नहीं चलाते थे? उस खुशी को उसके बाद आज तक महसूस किया है? छोटी छोटी खुशियों से हम खुश हो जाते थे, हल्के जोक पर फूट फूट कर हंसते थे, किसी भी काम को करने में जो उत्सुकता रहती थी वो अब कहाँ चली गई हम सब में से? तुम्हें लग रहा होगा कि हम बड़े हो गए इसलिए बदल गए, पर नहीं, तुम्हारा मीटर खराब कर दिया है डोपामिन का, और जब ये खराब होता है तो पूरी लाइफ गड़बड़ा जाती है। जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है, पेशेंस सब्र हमसे किसी भी चीज में नहीं रखा जाता, ठहरना हम भूल जाते हैं, किसी भी चीज से संतुष्ट होना हम भूल जाते हैं और अपनी ही एक अलग दुनिया में रहने लगते हैं जो हमारी बनाई ही नहीं होती। और यही चीज आज हर बच्चा 10 से 12 साल की उम्र में ही देखना शुरू कर देता है। और पॉर्न तो कम ही थी, अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक सब इन्हीं सबको पॉइंट कर रहे हैं कि जाओ लड़की को दबोच लो। लड़की ही खुद इस पॉइंट को ट्रिगर कर रही हैं और हम उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। सभी लड़कियां ऐसा नहीं कर रही, पर बहुत लड़कियां यही कर रही हैं। अब हम उन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो नहीं रुकने वाली, पर तुम खुद को और अपने आने वाले बच्चों को बचा सकते हो समझ से। जो हम आज कर रहे होते हैं उन्हें करके या देख के आज पछतावा भले ही न हो, पर एक समय जरूर आता है जब हम अपनी ही नजर में झुक जाते हैं, जब अपने ही हाथों में अपनी ही बेटी को देखते हैं, जब यही इंस्टाग्राम पर कपड़े बदलने और उतारने वाली माँ बनेंगी और 50 साल के बाद जब इनकी बेटी या बेटा ये देखेगा और कमेंट भी पड़ेगा लोगों की, तो घर में कैसे अपनी माँ की इज्जत करेगा और क्या सीखेगा वो? वही के लड़कियां बस इस्तेमाल करने वाली चीज है। बस आज पूरा समाज हमें यही दर्शा रहा है कि सिर्फ इस्तेमाल करो और सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ है। और जब से इंस्टाग्राम फिल्टर और परफेक्ट बॉडी का प्रचलन चालू हुआ है, तब से ज्ञान न जाने कहाँ चला गया, प्रतिभा न जाने कहाँ छुप गई। अभी कुछ टाइम पहले ही इस लड़की का किस्सा भी आया था कि इसके मूंछें थी, लेकिन उसने टॉप किया, ये किसी को ज्यादा मायने नहीं रहा। मायने ये रखा हमने कि उसके मूंछें हैं। और ये हमारे ही देश में होता जा रहा है कि रंग रूप को ज्यादा कीमत दी जा रही है। कोई काला लड़का हो और गोरी लड़की हो तो लोग उसे लंगूर के हाथ में अंगूर बोल देते हैं, भले ही उस लड़के ने कितनी भी प्रतिभा हासिल की हो। एक काली लड़की को रिश्ते नहीं मिलते क्योंकि वो काली है। और ये सब इंस्टाग्राम पर परफेक्ट बॉडी दिखाने वाले लड़कों और लड़कियों की वजह से हो रहा है। आज हर रील पर नाचने वाली लड़की कपड़े न उतारे हो ही नहीं सकता। कोई कुछ कहे तो छोटी सोच हमारी है। यूट्यूबर कॉमेडी के नाम पर गंदी गंदी गालियां दिए जा रहे हैं और 30-40 मिलियन लोग देख रहे हैं। अभी मुद्दा ये नहीं है कि लड़कों का भी इस्तेमाल भर भर के हो रहा है और गलती कुछ लड़कियों की भी है, वो तो है ही। उसके ऊपर अगली वीडियो जरूर आएगी एक तमाचे के साथ। अगर चाहते हो कि आए तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, लिख सकते हो। वीडियो पर चलते हैं। और ना सिर्फ हमें इंसान से कुछ और बना रही है, बल्कि खुद हमारे आने वाले ही जीवन को खा रही है। लड़के शादी के बाद अपना शादीशुदा जीवन एंजॉय नहीं कर पाते। उन्हें इरेक्शन ही तभी आता है जब वो ऐसी वीडियो देखते हैं। वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचता क्योंकि भाई वाइफ के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। उसकी बॉडी वैसी होती नहीं जैसी वीडियो में देखते आ रहे हैं, और हो भी नहीं सकती क्योंकि वो नेचुरल है ही नहीं। उन्हें तो वीडियो में मेकअप से छुपा दिया जाता है। तो आने वाला रिश्ता खराब और सहज होने का तो मतलब ही खत्म कर देती है इस तरह की वीडियो। जल्दी निकल जाना और सेंसिटिविटी बढ़ जाना पुरुषों की, ये तो सामान्य कर देती है इस तरह की वीडियो। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ बलात्कारी बना रही है, हर पीढ़ी को साथ के साथ 10 तरह की और बीमारी उन्हें दे रही है। जो लोग कहते हैं कि पॉर्न देखना नॉर्मल है, वो लोग कह सकते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है या उनके मन में किसी के प्रति क्रूरता भरे विचार नहीं आए हैं। पर जिन बच्चों से ये यूट्यूबर कहते हैं वीडियो में, वो किस तरह समझेंगे इन बातों को? तुम मैच्योर हो गए हो इसलिए तुम कह पा रहे हो, पर जो सुन रहा है उसकी एज का उन्हें जरा भी ख्याल है? कोई देख रहा है इस तरह की वीडियो, ठीक है, लेकिन उसे फैलाओ मत क्योंकि ये ठीक हो ही नहीं सकता। तुम सामान्य
की वीडियो देख रहे हो, पर जिनको तुम बता रहे हो उन्हें ये बताया तुमने कि और क्रूरता भरी वीडियो मत देखना, फुल स्टॉप, बस यहीं तक। जब कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि सामान्य है, मिथुन सामान्य है, तो सुनने वाले बच्चे ही होते हैं ज्यादातर। जो थोड़े समझदार होते हैं वो तो समझ जाते हैं कि इस बात को किस तरह से लेना है, लेकिन 90% सुनने वाले दिन रात करने और देखने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि नॉर्मल है। अब उन्हें एज बताए, रिस्ट्रिक्शन बताए नहीं, किसके लिए और कितना ये बताया नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे ही लिए ये कहा गया है? क्या साइंस डोपामिन किस तरह से काम करता है वो नहीं बताती? कि अगर तुम ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे दबा कर डोपामिन निकल रहा है तो तुम्हें कोई और काम पसंद नहीं आएगा, ये नहीं बताती? बिल्कुल बताती है। तो तुम इसे कैसे झुठला देते हो? साइंस ये नहीं बताती कि जो हम देखते हैं वो हमारे जाने अनजाने ब्रेन में फीड हो जाता है और उसी के हिसाब से एक्शन लेने लगते हैं। तो तुम ये सब क्यों नजरअंदाज करने लगते हो, उनकी बात सुन लेते हो? और कोई कह रहा है कि ये सब नॉर्मल है, पर सुनने वाला कौन है, तुम्हारी एज क्या है, वो जो बता रहा है उसकी एज कितनी है, वो किसके लिए ये बात बोल रहा है? हर बात सबके लिए नहीं होती, और आज तो जरूरत ही नहीं है। आज तो ये काम फिल्में, आइटम सॉन्ग, इंस्टाग्राम वाले पूरा कर रहे हैं। पर भाई हम कितने भी उन्नत बनते चले जाएं, मगर ये ब्रेन और ये शरीर उसी प्रकार से काम करेगा जो हमारे महान ऋषि मुनि और संत ऊंचे लोग कहकर जा चुके हैं। कबीर संगति साधु की निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वासना नीम न कहसी कोय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगति साधु की कटे कोटि अपराध। शरीर वैसे ही काम करेगा, उसे भी जुटलाओ मत, समझे? कोई कुछ भी कहता रहे, पहले सारी बातें परखो और तब मानो। इसलिए बेकार नहीं है कि इसमें कपड़े उतर रहे हैं और सब देख रहे हैं, नहीं, बल्कि इसीलिए कि हम इसे देखने से कैसे बदल रहे हैं, इसीलिए इसमें दोष है। देख लो, बड़ी बात नहीं हो सकती, जंगल की बात है, देख लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर तुम उसकी वजह से क्रूर भी बनते जा रहे हो, क्योंकि सामान्य वीडियो तुम देखते नहीं और एक पर टिकते नहीं, आज सहज वीडियो देखोगे, 1 महीने बाद ब्रेन उसका अपग्रेड मांगेगा कि मजा नहीं आ रहा, अब कुछ नया, अब कुछ नया, अब कुछ और नया, अब कुछ और नया, और हर उस नए में एक इंसान और ज्यादा कठोर दिखाया जाता है। एक के प्लेजर में दूसरे को पीड़ा में मुस्कुराने के लिए कहा जाता है, और ब्रेन इसे सच मानकर इसे लाइव करने की ताक में रहता है, और फिर ऐसे केस हमारे सामने आते हैं। ये वही देश है जहाँ स्त्री के पैर छुए जाते हैं, ये वही देश है जहाँ माँ कहा जाता है स्त्री को, ये वही देश है जहाँ स्त्रियों की इज्जत सबसे ज्यादा की जाती है। पर आज न स्त्री ऐसी, न हमें बनाने वाली और फिल्म सितारे। तो कोई ऐसा हो तो उसे ही देखो, ऐसी ही फिल्म देखो, ऐसे ही लोगों को देखो जो ऐसे हैं सही, और जो ऐसे नहीं हैं उन्हें क्यों नहीं देखना, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो में डिटेल से बता दिया है। बहुतों के लिए खराब नहीं होती, एंटरटेनमेंट का एक जरिया होती है, मूड फ्रेश करने का हो सकती है, मैं साथ हूँ तुम्हारे, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन तुम इसे प्रमोट मत करो, क्योंकि तुम्हें सुनने वाले तुम्हारी तरह समझदार नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि इन बातों को किस हिसाब से लेना है। कोई वायलेंट वीडियो देखता है तो तुम्हें सुनने के बाद उसे लगेगा, अरे मैं तो गिलानी करता था खुद पर कि मैं क्यों इस तरह की वीडियो देखता हूँ, पर मैं तो सही था, सब नॉर्मल है, मजे लो। और वही मजे लेने वाला फिर किसी मासूम के साथ कहाँ कहाँ मजे लेते हैं, वो तो उस पिता को ही, उस माँ को ही पता होता है जिनकी बेटी के साथ हर रोज 15 मिनट में हो रहा है। और मजे लेने वाला तो ले लेता है, पर अगर वो जिंदी रही तो गली मोहल्ले वाले मार देंगे नजरों से, ना मारेंगे तो पति उसकी वैल्यू कम करेगा। अगर सब कुछ सही हुआ तब तुक्के की बात है, वरना भारत में तो भाई बीवी वर्जिन चाहिए, खुद हर जगह मुंह मार ले। तो समझ रहे हो, मैं कहने वालों की भी साइड से बोल रहा हूँ कि हाँ होगा एंटरटेनमेंट का जरिया, पर किनके लिए ये तो देखो। और तुम भी देखो कि कहीं तुम ऐसे तो नहीं बनते जा रहे कि हर चलती हुई लड़की को नजरों से ही कपड़े उतार कर नापने वाले। अगर ऐसे बनते जा रहे हो, और आजकल तो ऐसे ऐप भी चल रहे हैं कि इस ऐप से किसी के भी वस्त्र उतार कर अंदर का देखो, ये दिखाया जाता है ना, और ये सुनकर सब बावले हो जाते हैं। और अगर ये देख कर तुम ऐसे बनते जा रहे हो तो समझ लो ये सही हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। ये है असली सच। तो जब भी दिमाग में आए कि क्यों ना देखूं मैं ये सब, और जब ये कोई बताए कि ये देखो और करो खूब, तो समझ लो ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा। और अगर ये कह रहा है तो इसे पूरा नहीं पता, ये अपनी लाइफ के हिसाब से भाषण दे रहा है। कमेंट बॉक्स खाली है तुम्हारे लिए, अपना प्यार वहां जरूर बरसाओ। वीडियो बुरी लगी है तो गाली देकर जाओ। और बहुत कह रहे हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि भाई अब मैं गहराई से वीडियो देना चाहता हूँ।
अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वीडियो देनी है। क्वालिटी वीडियो तो पहले भी देता था पर उसमें एडिटिंग नहीं होती थी, उसमें फील कम होती थी इसीलिए। लेकिन अब महीने में भले ही एक वीडियो डालूं पर वही डालूंगा जो डालने के लिए मुझे अंदर से आवाज आएगी, जो डालते वक्त मैं गहरा उतर पाऊंगा। तो लेट वीडियो आने का यही कारण है, क्योंकि सोचने और गहराई में जाने और किताबें पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। अब आगे का काम आपका है इस वीडियो को वायरल करने का। अगर देश के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचाना है तो आपको पता ही है कि इस वीडियो के साथ क्या करना है। मिलता हूँ किसी ऐसी ही आपके लिए जरूरी और काम की वीडियो के साथ, और कॉल सिर्फ उसकी उठाऊंगा जो मुझे हर वीडियो में कमेंट करता है। एक वीडियो में कमेंट करने से कुछ नहीं होगा दोस्त, मैं चुनूंगा कि मैं किसकी कॉल उठाऊंगा और उसकी ही उठाऊंगा जो मुझे ध्यान से सुनता है लगातार, उसकी नहीं जो 100 दिन किसी और को सुनकर आए हैं और एक वीडियो देखकर मुझे कॉल करने लगे। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। जय श्री राम।